विधायक की पत्नी पहुंच गई विधानसभा के भीतर। जी हां, यूपी विधानसभा के भीतर। और एक विधायक जी, महिला विधायक लगी रील बनाने, मच गया बवाल। और एक विधायक जी ने शिक्षा मित्रों का मामला उठाया तो क्या बोला शिक्षा मंत्री ने। केशव प्रसाद मौर्य ने तो आज गजब कर दिया। बोला कि 2017 के बाद यूपी में जो सुधार आया है, उसके पहले तो माफियाओं का राज रहता था और सपा में जितने प्रकार के माफिया हैं, गुंडा, बदमाश, मवाली, चोर, चिकार, छिनरा, व्यभिचारी, सब हैं सपा में। अब केशव बोल रहे हैं तो केशव का तो मतलब होगा ही केशव वाच। लेकिन ये कलिकाल वाले केशव हैं। पता नहीं 1.5 दर्जन मुकदमा रहे होंगे, कितने हैं कितने खत्म हो गए। अब ठीक है, खत्म अपने ही करना है तो खत्म कर देंगे, कौन रोकेगा। लेकिन अब केशव यह बात बोल रहे हैं कि जितने प्रकार के माफिया हैं सब सपा में हैं। ये केशव बाबू कहने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे आप में हो चाहे उनमें हो, सब माफिया ने भरे हैं कि अच्छे लोगों को गिना दीजिए कुछ गिनती में। अभी हम एक वीडियो कर रहे थे, हम आएंगे रील बनाने वाली विधायक जी पर। केशव को पटक करके चढ़ गई थी वही विधायक जी, नाम तो आपको याद आ ही गया होगा कौन है। केशव को पछाड़ दिया था। 5 साल तक डिप्टी सीएम रहे, बड़ी लोकप्रियता हासिल किए, लेकिन चुनाव में उनको पछाड़ दिया था। जिस महिला विधायक ने वो रील बना रही थी, हम उस पर आते हैं। उसके पहले आइए साहब केशवानंद जी पर। हम 2 नाम लेते हैं, केशवानंद जी और शिवपालानंद जी, दोनों का नाम लेते हैं। और दोनों का एक ही विभाग था, दोनों का एक ही विभाग था। और दोनों ने जो खेल किया बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद भी सपा से टिकट दिलवा दो और भाजपा से दिलवा दो तो मखनचुआ कहेगा कि सपा से टिकट मिलने वाला है। अरे अभी सुनते जाओ मखनचुआ, सुन। अभी भी समय इस बात की मांग कर रहा है कि अपनी बर्बादी रोक लो, नहीं तो तुम्हारी पीढ़ी तो बर्बाद होगी ही, कई पीढ़ियां बर्बाद होंगी। आने वाला समय अपने पुरखों को पिंडा पानी देने के लिए नहीं रह जाओगे, शादियां नहीं होगी, दिन भर हिंदू मुस्लिम में रह जाओगे। आइए साहब, हम सबसे पहले चलते हैं विधायक, सपा विधायक फहीम इरफान जो मुरादाबाद से हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के जो मिनिस्टर हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन पर आरोप लगाया। उनका भाषण हुआ, फिर कहा मंत्री जी आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। अरे जितनी टंकी लगी है ना, पानी वानी गांव में जा नहीं रहा है, सब त्राही त्राही मचा हुआ है। सड़क खोद करके सब तहस नहस कर दी गई है, जाने में भी दिक्कत, बरसात में लोग पंगु हो गए हैं, निकलने का रास्ता नहीं है। सारी सड़कें खोद करके फिर उसको बनाया नहीं, और जिनकी सड़कें थी उसने मुकदमा किया नहीं, सब गुटुरगु हो रहा है। वह मुकदमा इसलिए नहीं करेंगे कि फिर सड़क बनाने का उनको मौका मिलेगा, फिर खेल होगा, कुछ इन्हीं अर्थों में। फिर उन्होंने कहा कि टंकियां भी गिर रही हैं, जैसे कई टंकियां गिर भी गई, यह भी सच है। और आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि अगल बगल, टंकी के अगल बगल न रहें, कभी भी बाहर आ करके टंकियां गिर सकती हैं। कई टंकियां गिर गई, अलग बात है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने कहा काहे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बीबी की सौगंध, अपने बीबी की सौगंध खा करके कहो कि सही बोल रहे हो। भैया अब तक तो मां की कसम सुना था, खाओ मां की कसम, महतारी कसम खाती के सन्ना, ऐसे लोग कहते थे। गौ माता की कसम खाते थे लोग, अब तो खत्म हो गया यार, खत्म हो गया। गंगा मैया की, गंगा माता की सौगंध खा करके, गंगा माई की रे, हमारे तरफ लोग कहते थे गंगा माई की कसम खा करके कह रहे हैं गौ माता की कसम। पहले दोस्तों लाठी चलती थी, हमने देखा नहीं, हमने सुना है। लेकिन जिन लोगों ने सुनाया है उन लोगों ने लाठी चलाया है। लाठी चलती थी दोनों तरफ से, लाठी का ही युग था। और जो व्यक्ति हारने लगता था वो कहता था कि हमके मरले की गईये मरले, हमको यदि मारते हो तो गाय को मार रहे हो, ऐसे समझिए हिंदी में, हमके मरले की गईये मरले, गाय को मारे। उसके बाद लाठी बंद हो जाती थी, यह था। अब तो गाय का जो हो रहा है गति वह बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से जिंदा गायों को कुत्ते नोच नोच करके खा रहे हैं, और सब खेल चल रहा है, सारे खेल चल रहे हैं।
हमने कई वीडियो दिखाया है, जान की बाजी लगा करके तमाम मित्रों ने दिखाया है। कई मित्रों पर मुकदमा भी करा दिया गया। जो सच दिखाएगा उन्हें रेल दिया जाएगा, ठेल दिया जाएगा। कुछ SC ST एक्ट भी लड़े बेचारे, वहां के ग्राम प्रधान सेक्रेटरी उसी समाज से आते थे, उन लोगों ने करा दिया। झेलते जाओ। आए थे साहब, या वीडियो बना रहे थे, हमने कहा, इन्होंने कहा चुप, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और फिर ऐसे हो गया। अब मंत्री जी ने झल्ला करके कहा कि तुम्हारी बीबी की कसम बताओ। अब भैया बीबी कहां से आ गई? गंगा मैया आती थी और गौ माता आती थी, माई माता जी आती थी, अब बीबी आ गई, एक नया खेल शुरू हो गया। बहरहाल मंत्री जी तमतमा गए थे। आइए, अब सोशल मीडिया पर बड़ा उनका प्रभाव है और यह हैं पटेल मैडम। कौन पटेल? पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हरा करके इनको अपनी औकात बता दिया था। सपा से भी उनकी नहीं पटी तो पल्लवी पटेल रील बनाने लगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि खबरदार मैडम, यदि रील बनाया बंद करिए, पता है नियम का, सदन कैसे चलता है, रील बनाएंगी। बहरहाल विधायक जी थोड़ा सहम गई। फिर कहा कि यदि किसी भी सोशल मीडिया पर यहां का वीडियो प्रसारित किया गया तो मैं सख्त एक्शन लूंगा। अब अध्यक्ष हैं, उनकी बात का असर हुआ। अब शायद आगे से वो रील नहीं बनाएंगी। आइए, कल्याण सिंह के पोते लगते हैं संदीप सिंह, या बेसिक शिक्षा मंत्रालय को संभाल रहे हैं। MLA समरपाल जी ने कहा संदीप सिंह जी से कि ये साहब शिक्षा मित्र, हमारे यहाँ एक शिक्षा मित्र है बेचारा, उसकी पत्नी भाग गई। क्यों भाग गई? कह रहे 10,000 रुपया मिलता है, अध्यापक का काम करता है, और उसके बाद भी अब नहीं बढ़ा। इसी गर्मी में बेचारे बहुत दिन तक, महीनों तक बेचारे यहाँ लखनऊ में धरना देते रहे, कोई सुना नहीं। ये साहब भाग गई, कुछ तो बढ़ा दीजिए। आपके दादा कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह जी जो स्वर्गवासी हो गए हैं, देखेंगे, कहेंगे कि हमारे पोते ने बहुत बड़ा काम किया और हमारे बेटे ने जो काम नहीं किया, चूंकि वो अभी उनके बेटे भी मिनिस्टर रहे हैं, जो काम बेटे ने नहीं किया वो पोते ने कर दिया, और इसको कर दीजिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का कोई विचार अभी सरकार पे नहीं है। जैसा कि आपने देखा, जो BEd किए हैं, BTC किए हैं, टेट सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं, उन लोगों ने धरना दिया था महीनों महीनों। हमने उनका वीडियो भी किया था, रोते रोते उनका बुरा हाल था। लेकिन शिक्षा मित्रों पर अब सरकार कुछ करने नहीं जा रही। आइए केशवानंद जी पर चलते हैं। जाते जाते केशवानंद जी को उनका उल्लेख कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जितने प्रकार के माफिया हैं सब सपा में हैं, और इनके ड्राइंग रूम में अपराधियों का जमावड़ा लगा रहता था। 2017 तक इनका बोलबाला था। 2017 के बाद यह बिल में घुस गए हैं और इनका उन्मूलन होते हुए देखा जाए। यह बात कह रहे हैं केशवानंद जी, जिन पर गंभीर गंभीर प्रकृति के मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन हमारा गुंडा क्रांतिकारी नेता है। हमारा गुंडा कैसा हो? देश के क्रांतिकारी नेता जैसा हो। हमारा गुंडा कैसा हो? क्रांतिकारी नेता जैसा हो। हमारा गुंडा गुंडा नहीं है, क्रांतिकारी नेता। मत बोलो गुंडा, यह तो क्रांतिकारी नेता है। दूसरे का गुंडा गुंडा है, मवाली है, तस्कर है, और सदन भरा हुआ है। यारो, कोई कमी है क्या? सब गुंडा और अपराधी माफियाओं का। अब अच्छे लोग कहां जाएंगे? इस पर हम हमारे पर मत लेना। कोई गरीब का बेटा अब सदन में नहीं जाएगा, यकीन मान लो। कोई दल किसी गरीब के बेटे को, दरी बिछाने वाले पहले विधायक बनते थे, सांसद बनते थे, जनप्रतिनिधि बनते थे, अब कोई गरीब का बेटा सदन में नहीं जा पाएगा। यह भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या फिर स्याह पक्ष, अमावस पक्ष। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज के दिन इतना ही। विनम्रता के साथ हमारा सादर नमस्कार। देश विदेश से जो जुड़े हुए हमारे दोस्त हैं, उनको हमारा प्रणाम स्वीकार।